चलो। हेलो बच्चों, जैसा कि हमने बताया है कि मौलिक अधिकार 6 हैं, तो हम लोग 3 मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग चौथा मौलिक अधिकार के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी हम किसी भी धर्म को मानने या आचरण करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। अब आर्टिकल 26 कहता है कि धर्म से संबंधित निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, मतलब धर्म से संबंधित निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार हमें प्राप्त है। अब आते हैं अनुच्छेद 27 में, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म के कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 28 में है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने का स्वतंत्रता। मतलब शिक्षण संस्थाओं में हम धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं या न प्राप्त करते हैं, मतलब यह हम पर निर्भर करता है। लेकिन राज्य किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म, लेकिन राज्य किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म के कर देने के मजबूर नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 28 में है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें हमने बताया कि राज्य की निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 व 30 में है। इसमें अल्पसंख्यकों को यह दर्जा प्रदान किया है, यह सुप्रीम कोर्ट दिया है इसका दर्जा। तो आते हैं अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि भाषा, संस्कृति, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण, संस्था व प्रशासन का अधिकार। कुल मिलाकर अनुच्छेद 29 और 30 में संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखें और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसका संचालन करें। अब हम लोग आते हैं छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। इसमें B.R. अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे दी गई, तो वह प्रस्तावना, लेकिन अगर अम्बेडकर द्वारा इस कौन से मतलब आर्टिकल को प्रदान की गई, तो वह है आर्टिकल 32 में हृदय और आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। हम अपने अधिकारों की मांग संवैधानिक अधिकारों के उपचारों में सर्वोच्च न्यायालय में मतलब कर सकते हैं। अगर उसका सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है तो 5 तरह से रीट जारी कर सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। आइए हम लोग पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है। इसमें किसी व्यक्ति का अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो उसे न्यायालय में उपस्थित कराया जाएगा, उसके कारणों पर विचार किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो यह आदेश जारी किया जाता है इसके लिए। तीसरा है प्रतिषेध, इसमें उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों के कार्य को रोकने का अधिकार है, जैसे स्टे ऑर्डर हुआ। चौथा है उत्प्रेषण, जैसे मतलब हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, मतलब जो लंबित मुकदमे कई सालों से रुके हुए हैं उसको भेजने का अधिकार देता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा,
जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसमें उसे वैधानिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, तो हम न्यायालय में जाकर उसके प्रति रिट जारी करा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा हम कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।